हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 1 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने जो आपके नोट से एग्जाम्पल नंबर 8 या कहीं क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, उसे हम सॉल्व कर रहे थे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो किस तरीके से सब्सक्रिप्शन का या किसी भी इनकम का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और किसी भी एक्सपेंस का ट्रीटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। बेसिकली इतना ही पर ये चैप्टर आपका टिका हुआ है। तो ये अगर आप सीख जाओगे कि किस तरीके से प्लस माइनस हम सब्सक्रिप्शन में या किसी एक्सपेंस में करते हैं और बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, तो लगभग आपका चैप्टर समझिए कंप्लीट है। बाकी सारा चीज़ कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, वो आपको ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ का ट्रीटमेंट आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ पर हो गया प्रीवियस ईयर का। सब्सक्रिप्शन 80,000 है, जो कि आपका एक पूरा अमाउंट है जो कि आपका इनकम के तौर पे रिसीव हुआ है करंट ईयर में। लेकिन हम 80,000 को अपना इनकम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर का होगा आउटस्टैंडिंग और जो करंट ईयर का होगा उसको हमें प्लस माइनस करके चलना है। तो प्रीवियस ईयर का 80,000 में जो आपका इनकम रिसीव हुआ है, रिसीट साइड में जो 80,000 दिख रहा है, इसमें प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था यानी प्रीवियस ईयर का जो इनकम था वो 7,000 था, तो मैंने हटा दिया। इसके बाद जो करंट ईयर का इनकम है उसे प्लस कर दिया, क्योंकि ये करंट ईयर का इनकम होगा आपका। तो टोटल इनकम आपका यहाँ पर दिख रहा है 78,600। फिर एडवांस जो आपने प्रीवियस ईयर में लिया है, करंट ईयर का इनकम है इसलिए प्लस कर दिए। और यहाँ पर जो एडवांस है आपने करंट ईयर में लिया है एडवांस के तौर पे पैसा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है इसलिए माइनस कर दिए। तो ये 80,000 में सब कुछ इंक्लूडेड था, जिसमें से पूरा प्लस माइनस करते हुए सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर में 2014-15 में जो आपका इनकम है वो 78,100 है। ये एक्यूरेट आपका इनकम हुआ सब्सक्रिप्शन से। अगर हम ये प्लस माइनस नहीं करते, तो अगर हम सीधा डायरेक्ट 80,000 को दिखाते हैं, तो इससे क्या होता कि मेरा कहीं ना कहीं सरप्लस और डेफिसिट जो है वो गड़बड़ कैलकुलेट हो जाता, सही कैलकुलेट नहीं होता। तो फिर अकाउंटिंग करने का बताइए फ़ायदा ही क्या रह जाता। इसीलिए हमको एक्यूरेट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमने ये सारा प्लस माइनस किया है। सेम चीज़ आपका एक्सपेंडिचर के लिए भी है। सैलरी है आपका 35,000, ये पेमेंट हो चुका है और पेमेंट है आपका 35,500 का आपने पेमेंट कर दिया है। लेकिन इसमें से हम क्या कर रहे हैं, तो आप प्लस माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करना है। तो जो इस साल का एक्सपेंस है वो उसी को दिखाना है, किसी दूसरे साल के एक्सपेंडिचर को हमको नहीं दिखाना है। यही तो मैचिंग कंसेप्ट है। एक्रूअल कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, और मैचिंग कंसेप्ट आपको यही कहता है कि जो इस साल का है आप उसको इसी साल का इनकम या एक्सपेंस मानो, बाकी को हटा दो। तो 35,500 में जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का जो है आपका, जो कि इस साल पेमेंट किया गया है, जो कि इंक्लूड है किस में, 35,500 में। तो क्या करेंगे, क्या ये 1,200 रुपया जो कि इंक्लूड है 35,500 रुपया में, क्या ये इस साल का एक्सपेंडिचर है 1,200? नहीं है। जब इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं है और आपको क्या करना होगा, फिर इसमें से हटा देना होगा। तो हमने क्या किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर माइनस कर दिया। तो बताइए इस साल का एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 34,200 रुपया। अब ये तो आपका इंक्लूडेड है, ये 1,800 रुपये इंक्लूडेड नहीं है। ये क्या आपका आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है आपका, तो 1,800 रुपये आउटस्टैंडिंग है, जो कि देना है। देना तो है, लेकिन अभी आउटस्टैंडिंग फिलहाल 1,800 रुपया है। तो बताइए 34,200 क्या एक्सपेंडिचर है? नहीं, 1,800 ऐड करिए, एक्सपेंडिचर टोटल 3,600 है। ये जो है आपका एक्चुअली एक्सपेंडिचर है। तब जाकर के आपका ट्रू सरप्लस या डेफिसिट आप कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। इधर साइड आपका करंट ईयर का इनकम और इधर आपका करंट ईयर का एक्सपेंडिचर, वही तो निकाल रहे हैं ना, प्लस माइनस करके। प्लस माइनस करके करंट ईयर का इनकम निकाले, प्लस माइनस करके यहाँ पे करंट ईयर का एक्सपेंडिचर निकालेंगे। तब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो ट्रू सरप्लस या डेफिसिट हम कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो, अब यहाँ पर आप देख लो, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर जो है, आउटस्टैंडिंग बकाया है ना। तो प्रीवियस ईयर का जो बकाया था आपका, वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, क्योंकि वो इनकम है, मिलना है। तो आपका प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, करंट ईयर के बैलेंस शीट में। एडवांस, आपने कोई भी पैसा एडवांस के तौर पे पकड़ के बैठा हुआ है तो वो लायबिलिटी क्रिएट करता है। प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, करंट ईयर का है, करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा।
एक्सपेंडिचर प्लस माइनस तो हमने जैसे किया वैसे ही किया, जैसे यहाँ कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ क्या होगा, आउटस्टैंडिंग जो है वो माइनस कर दी, क्योंकि इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं है तो इसलिए माइनस किए। लेकिन आपका ये जो आउटस्टैंडिंग क्या इनकम है, नहीं एक्सपेंस है, बकाया था पैसा जो कि प्रीवियस ईयर में, जो कि देना था प्रीवियस ईयर में कितना 1200, तो ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो लायबिलिटी साइड में प्रीवियस ईयर का 1200 आप दिखाओगे। अब फिर क्या है, करंट ईयर में आपको कितना देना है, कितने का लायबिलिटी है, 1800 का, तो ये आउटस्टैंडिंग जो है वो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा करंट ईयर का 1800, ये जाएगा एसेट साइड में दोनों, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहाँ एडवांस भी आपका हो सकता था, जैसे हमने यहाँ पर एडवांस को क्या किया, लेके बैठाया तो दोनों लायबिलिटी साइड में जाएगा। यहाँ पर जो एडवांस होता इसका भी हम प्लस माइनस सेम करते हैं, लेकिन एडवांस आपका जो सैलरी अगर प्रीवियस ईयर होता, एडवांस सैलरी अगर प्रीवियस ईयर होता तो वह एसेट बनता, और करंट ईयर होता तो करंट ईयर का एसेट बनता। ये लायबिलिटी बना है, यहाँ पे एसेट बनता, तो इसका उल्टा यहाँ पर होगा। ठीक है, बस इतना ही इसमें बेसिकली बात को इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और वो समझना भी नहीं है। अब बाकी सब कुछ आपका सिंपल है। देखते हैं क्या क्या एक्सपेंडिचर साइड में और दिया हुआ है। आपका दिया है कैंटीन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू नेचर का है, रिकॉर्ड कर देंगे हम यहाँ पे 2 कैंटीन एक्सपेंसेस। ये आपका जो गिवन है ये है 3500 का। ठीक है, और देखते हैं क्या है आपका मिसलिनियस एक्सपेंस है। आपको देखते भी चलना साथ में कि किस पे आपका एडजस्टमेंट है, किस पे नहीं है। मिसलिनियस एक्सपेंस है, यहाँ लिखेंगे 2 मिसलिनियस एक्सपेंस, 800 रुपीज़ का है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिर आपका है इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंस है, 2000 रुपये का है, यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड में। टेलीफोन एक्सपेंस है, यहीं आएगा आपका, ये हो गया 4800 रुपीज़। इसके बाद आपका देखिएगा फर्नीचर परचेज्ड है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है आप यहाँ पे देखोगे, फर्नीचर परचेज 15,000 है, क्लियर है। और देखिएगा कि आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दिया है एडजस्टमेंट नंबर 4 में जो आपका यहाँ पे गिवन है, आपका 31/3/2014 यानी लास्ट ईयर आपका जो फर्नीचर है वो 10,000 का दिख रहा है, और ड्यूरिंग द ईयर आपका जो फर्नीचर परचेस किया गया है जो कि आपका पेमेंट साइड में दिख रहा है वो आपका 15,000 है। ठीक है, अब और इस पर डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर पे ये आपका 20% है। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे देखिए, फर्नीचर जो है आपका लास्ट ईयर दिख रहा है वो है आपका 10,000 रुपये। तो फर्नीचर आपके लिए क्या है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वो आपका एसेट है। तो यहाँ पे फर्नीचर दिख रहा है वो, क्योंकि लास्ट ईयर कितना दिख रहा था 10,000 रुपये। तो पुराना बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में दिखेगा। क्या फर्नीचर टूट जाएगा? नहीं, वो नेक्स्ट ईयर भी आपका आएगा, क्योंकि वो आपका एक तरीके से क्या, वो आपका फिक्स एसेट है। तो यहाँ भी आएगा फर्नीचर, तो हम यहाँ लिखते हैं फर्नीचर। कितने का फर्नीचर है? 10,000 का, इस साल भी आएगा आपका। और कितना फर्नीचर हमने जो कि पेमेंट साइड आपका दिया है, कितना दिया है? 15,000 का फर्नीचर परचेज किए हैं, पेमेंट साइड में दिख रहा है क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं, तो कैश गया होगा इसलिए पेमेंट साइड में दिख रहा है। तो आपका लेकिन एक एसेट तो बनाना, एसेट बन गया फर्नीचर परचेज, यहाँ पे आएगा आपका फर्नीचर परचेज्ड 15,000 रुपये का। तो अब टोटल फर्नीचर कितना हो गया? 25,000 का फर्नीचर हो गया। और कितना परसेंट डेप्रिसिएशन कहता है? 20% कहता है, आई थिंक, हाँ 20% का इसमें कहता है। डेप्रिसिएशन भी है, तो 10,000 और 15,000। अब 15,000 का कोई डेट गिवन नहीं है कब परचेस किया गया, तो हम पूरा साल भर का इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो 10,000 और 15,000, 25,000 पे टोटल 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो कितना हो जाएगा? 20% आपका होगा 25,000 का 5,000 रुपया। तो अब एसेट कितना बचा? 20,000। इसलिए अब एसेट के तौर पे फर्नीचर कितना है? 20,000 का है।
वहाँ जो आपका डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस भी है, तो हम यहाँ पे भी इसको लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीटमेंट करते थे वैसे ही यहाँ पे करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन, अच्छा डेप्रिसिएशन आपका क्या है, ऑन फर्नीचर लिख देते हैं सीधा सीधे, ये हो जाएगा आपका 5000 रुपीज़। आगे देखते हैं क्या है, ये ट्रीटमेंट होगा फर्नीचर का। इसके बाद है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है, देखिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है 20,000 का। और क्या कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस किया गया है जो कि पेमेंट साइड में है? बिल्कुल नहीं दिया गया है आपका, कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका परचेस नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एसेट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल और एक होता है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को? तो देखिए जो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल होता है वो कंज्यूमेबल है, जैसे कि बॉल हो गया आपका, अगर आप क्रिकेट के सामान की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो जो आपका बॉल हो गया वो आपका क्या है, आप खेलते हो वो बॉल ख़राब हो जाता है, फिर से आपको नया परचेस करना पड़ रहा है, वो स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। जैसे बैट हो गया, खेलते रहते हो बैट टूट जाता है, विकेट टूट जाता है, तो ये सब कुछ जो है वो स्पोर्ट्स मटेरियल के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से आप उसको कंज्यूम कर ले रहे हो, आप उसका खपत कर ले रहे हो, वो ख़त्म हो जा रहा है। तो बताइए जो ख़त्म हो रहा है, जैसे कि मान लें आपने एक बॉल जो खरीदा है वो 500 रुपये का है, खेलते खेलते वो टूट गया, तो क्या उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है क्या? बहुत ज़्यादा लाइफ तो उसका होता नहीं है। आप लगातार उससे खेलोगे तो बैट भी टूट जाएगा, विकेट भी टूट जाएगा, आपका बॉल भी आपका ख़त्म होता है, यानी जनरली वो 1 साल से पहले उसका वो ख़त्म हो जाता है, उस पर पैसे खर्च हो जाते हैं। तो वो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, और जो स्पोर्ट्स मटेरियल पे जो आपने पैसे खर्च किए हैं वो आपका एक्सपेंस होगा। लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो सारा चीज़ हो गया जिसका लाइफ जनरली 1 साल से ज़्यादा का होता है। जैसे आपने मान लीजिए कि स्पोर्ट्स के लिए, रेसिंग के लिए आपने बाइसाइकिल खरीदा है, तो वो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल ना होकर वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बन जाएगा, क्योंकि उसका लाइफ ज़्यादा है। अब बाइसाइकिल क्या है कि आपका तुरंत टूट जाएगा क्या? वो आप रेसिंग करते रहोगे, चलाओगे, हाँ डेप्रिसिएट होगा, वो कम होगा उसका वैल्यू, लेकिन उसका जो लाइफ है वो ज़्यादा है, जनरली 1 साल से ज़्यादा का है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो हो गया वो एसेट हो जाएगा, और स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो आप कंज्यूम करोगे तो वो पैसा आपका खर्च होगा, तो उसको हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। तो जो कंज्यूमेबल आइटम्स है उसका ट्रीटमेंट हम इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा है वो एसेट साइड में दिखेगा। और प्रीवियस ईयर आपका जो इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस ईयर में आपका जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो दिख रहा है आपका कितने का है? 20,000 का है ना, आई थिंक, हाँ 20,000 रुपये का है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 20,000 का आपका यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिख रहा है। अब क्या कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस भी किया गया है? क्या पेमेंट साइड में कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ये पिछले साल से इस साल में भी, इस साल के बैलेंस शीट में भी आपका दिखेगा, क्योंकि ये ख़त्म तो होगा नहीं, कंज्यूमेबल आइटम तो है नहीं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम यहाँ भी लिखते हैं, इस साल भी आ जाएगा। कितना है? क्या कोई परचेस किया गया है? कोई प्लस करेंगे? नहीं, 20,000 का तो 20,000 आ जाएगा। लेकिन होगा क्या? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो वो डेप्रिसिएट होगा, है ना, उसका वैल्यू कम होगा। कितने से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है इस पर हम देखते हैं। ये है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर जो आपका डेप्रिसिएशन है वो 30% का डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, 20,000 का 30% 6,000 रुपया होगा। तो बताइए अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का बचा? तो 14,000 रुपये का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका है, जो कि अभी फिलहाल आपका एसेट साइड में दिखेगा 14,000 रुपये का। बताइए इतनी बात क्लियर है? अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये कहाँ दिखेगा आपका? ये आपका एक्सपेंडिचर के साइड में दिखेगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना हो गया? 6,000 रुपये। दोनों जो डेप्रिसिएशन है वो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, दोनों को हम आपका एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। चलो इतना तो हम लोग कर लिया है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका जो गिवन था, आउटस्टैंडिंग
आपका सब्सक्रिप्शन था और एडवांस सब्सक्रिप्शन था। इसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया पूरे तरीके से, जहाँ जब भेजना था वहाँ पर हमने सबको भेज दिया है। सैलरी आउटस्टैंडिंग था, इसको भी हमने कर लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बैलेंस शीट में भी इसको हमने भेज दिया है। फर्नीचर का भी हो गया और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हो गया, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना था ये भी हम लोगों ने कर लिया है। चलो, तो सारा काम हम लोगों ने कर लिया है लगभग। अब फाइनली हमको अब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट अब हमको करना नहीं है। अब फिलहाल हम जो एक्सपेंडिचर सरप्लस और डेफिसिट निकालना है वो अब हम निकालेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे देख लेंगे। बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है ना, जगह तो है नहीं, एसेट साइड में दिखेगा जो बैलेंस है आपका। जैसे ओपनिंग आपका बैलेंस था वो यहाँ पे एसेट साइड में दिखा, तो क्लोजिंग वाला यहाँ दिखेगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। कैश इन हैंड है आपका 6,700 रुपया, कैश इन हैंड 6,700। इसके बाद है कैश इन डिपॉजिट, कैश इन डिपॉजिट ये हो गया आपका 20,000, और कैश इन करंट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट ये हो गया 4,200, यहाँ पे दिखेगा आपका। चलो ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 78,100 जो है वो हो गया आपका इनकम 78,100, और कितना हो गया 12,000 रुपया इनकम हुआ इंट्रेंस फी से। न्यूज़पेपर को बेचने से 200 का और इनकम हुआ, तो टोटल इनकम 90,300 हो गया आपका। इसके बाद 4,400 रुपये का इनकम कैंटीन से कलेक्शन हुआ, तो ये आपका इनकम हो गया 94,700। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो भी आपका 1,600 रुपये का इनकम हुआ, तो टोटल इनकम जो हो गया 96,300 का। टोटल जो इनकम हो गया 96,300 का इनकम हुआ। कब का इनकम हुआ? करंट ईयर का इनकम आपका 96,300 हुआ आपका। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब करंट ईयर का ही एक्सपेंडिचर कितना है ये हम माइनस करते हैं। 96,300 में से करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ये सारा है आपका कितना है? आपका 36,000 रुपये, जो कि सैलरी आपने दिया है करंट ईयर का है, एक्सपेंडिचर है 36,000 रुपये, ये करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है। इसमें से और हम माइनस कर देंगे कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन पे जो खर्च किया है 3,500 रुपया, और माइनस करेंगे 800 रुपया, जो कि आपका मिसलिनियस कोई भी छोटा मोटा खर्च होगा 800 रुपया, 800 रुपये यहाँ पे हो गया। तो टोटल अभी आपका जो इनकम बचा वो 56,000 है। इसके बाद इंश्योरेंस माइनस करेंगे 2,000 रुपये का, तो इसके बाद और माइनस करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस 4,800 का, और माइनस कर देंगे दोनों डेप्रिसिएशन 5,000 रुपया और डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000 रुपया। तो जो आपका यहाँ पर सरप्लस निकल के आया सामने में 38,200 रुपीज़, 38,200 रुपीज़ ये आपका सरप्लस निकल के आया। थोड़ा सा और मतलब समझाएंगे, यहाँ लिखेंगे सरप्लस, क्योंकि हम डेफिसिट यहाँ पे यहाँ पे प्रॉफिट हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो सरप्लस लिखेंगे। इसको लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम, यानी इनकम ज़्यादा है तो लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम। किससे ज़्यादा है? तो ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम है। कितना है? 38,200। ये सरप्लस आपका निकल के आया। इसको टोटल कर दीजिए आप 96,300, ये सरप्लस आपका यहाँ निकल के आया। अब ये सरप्लस एग्जैक्ट आपका लगभग इतना ही सरप्लस होना चाहिए था। कैसे हम कैलकुलेट कर पाएँ? देखिए हम एक्रूअल से चलें यहाँ पर,
तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट इनकम कैलकुलेट कर पाएँ, यहाँ पे हम एग्जैक्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कर पाएँ, तब जाके आपका एग्जैक्ट जो है वो प्रॉफिट यानी बोलिए सरप्लस कैलकुलेट हो पाया। तो इधर क्या हुआ आपका, इनकम में से करंट ईयर के इनकम में से करंट ईयर के एक्सपेंस को घटाएं तो हमको ट्रू पिक्चर जो है वो पता चल रहा है सरप्लस का, वो है आपका 38,200। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, एक्रूअल के हिसाब से नहीं चलते तो ये फिगर आपका कभी भी आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, और फिर आपका कोई अकाउंटिंग करने का फ़ायदा भी नहीं होता। और कोई आपको अकाउंट मतलब अगर आप अकाउंटिंग करते भी और मैचिंग कंसेप्ट एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हुए नहीं बनाते तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं था। अब बस बना करके आप सामने रख लो, उसके इस रिज़ल्ट का आपका कोई फ़ायदा होता नहीं है ना। इसीलिए हम एक्रूअल कंसेप्ट से चलते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस करते हुए सब कुछ बनाते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर आपका 38,200 आया है। ये एकदम प्रॉफिट के लगभग सेम है 38,200। अब आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट पे। चलिए देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका क्या क्या करना है। कैश इन हैंड है, सबसे पहले एसेट साइड में देखते हैं। 4,000 का कैश इन हैंड है, 16,000 रुपये का आपका डिपॉजिट है, और करंट अकाउंट में जो फिलहाल बैलेंस है पिछले साल का 5,200 रुपये है। इसके बाद आपका जो एसेट है इनकम के तौर पे पिछले साल का 7,000 रुपये सब्सक्रिप्शन का है। फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,000 और 20,000, 30,000 रुपये सीधा कर देते हैं। तो आपका 60 ये हो गया 2,200 रुपीज़, 62,200 इधर आया। अब इसमें से आप लायबिलिटी घटाओगे। अब यहाँ पे क्यों घटाओगे, क्योंकि हमको निकालना है कि कैपिटल फंड कितना है। अब कैपिटल फंड यहाँ निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कोई ऑनर तो है नहीं जो पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर जो भी डोनेशन वगैरह से जो भी आपका आया है, जो भी पैसा डिपॉजिट है, वो हम एसेट में से, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हमें क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है तो एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे, यानी एसेट में से लायबिलिटी को घटाएंगे। तो बताइए संस्था का जो कैपिटल है यानी कैपिटल फंड जो है संस्था का, किसी मालिक का, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे संस्था का है, वो कितना है। तो यहाँ पर 62,200 में से घटा लेते हैं आपका 2,000 रुपये और घटा लेते हैं आपका 1,200 रुपया। तो आपका यहाँ पर जो कैपिटल फंड निकल के आ रहा है वो 59,000 निकल के आ रहा है। 59,000 कैपिटल फंड इस तरीके से निकालेंगे कैपिटल फंड। अगर कैपिटल कोई ऑनर लगाता प्रॉफिटेबल में तो हमको पता होता कि कितना लगाया है, लेकिन ये जो हम बैलेंस करके निकाल रहे हैं यानी कैपिटल फंड जो निकाल रहे हैं, एसेट में से लायबिलिटी के तो कैपिटल फंड निकला, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का है फंड। ये हमको कहाँ से पता चला, ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल फंड, कैसे पता चला, बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंस करके, यानी एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके कैपिटल फंड पता चला। यहाँ पे हम टोटल कर देंगे 62,200 रुपीज़। क्लियर है। अब यही जो कैपिटल फंड है, क्या ये कैपिटल फंड खत्म हो जाएगा नेक्स्ट ईयर? नहीं, ये तो यहाँ भी आएगा ना, यहाँ आया कैपिटल फंड, संस्था का भी कितना पैसा है, 59,000 है ना, कितना है 59,000, यहाँ पे हमने लिखा। अब देखते हैं कि आपका जो है बैलेंस वो मैच कर रहा है या नहीं। अभी 59,000 हम इनर कॉलम में लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्या ऐड करना है, सरप्लस ऐड करना है। यहाँ पे प्लस कर देंगे सरप्लस, इससे कैपिटल फंड बढ़ेगा। सरप्लस आपका 38,200 का, तो 59,000 पहले से था और सरप्लस से जो है वो कैपिटल फंड आपका बढ़ेगा। तो आपका 97,200 आपका यहाँ पे हो जाएगा। 97,200 ये कैपिटल फंड आपका ऑर्गेनाइजेशन का हुआ, किसी व्यक्ति का नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो है बैलेंस शीट मैच कर रहा है या नहीं। चलो देखते हैं। सब्सक्रिप्शन पहले है 5,600 रुपया, प्लस कर देंगे इसमें 20,000 रुपये का है फर्नीचर, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो 14,000 का है।
जो बैलेंस बचा हुआ है कैश इन हैंड 6,700 रुपया और 20,000 रुपये कैश इन डिपॉजिट और 4,200 रुपया आपका कैश इन हैंड। टोटल जो इसमें आपका आएगा, अच्छा एक चीज़ हमको लगता है रह गया इसमें से, आप देखोगे पेमेंट साइड में अगर आप देखोगे तो आपका एक इन्वेस्टमेंट परचेस भी किया गया है। कितने का है? 46,000 का इन्वेस्टमेंट परचेस है। ये हम लोगों ने नहीं लिखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में कहीं पे, यहाँ लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट परचेस। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है 46,000 का, ये हम लोगों ने यहाँ पे छूट गया था। तो इन्वेस्टमेंट परचेस 46,000, ये भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐसे साइड में ऐड करते हैं 46,000। तो आपका अब आ रहा है 1,16,500 रुपया। ये टोटल आपका आएगा एसेट साइड में 1,16,500 रुपया टोटल आ रहा है एसेट साइड में। लायबिलिटी साइड में भी इतना ही आना चाहिए था। देखते हैं कितना है, 97,200। ये हो गया कैपिटल फंड। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर 1,800 रुपया, नीचे से चल रहे हैं 15,000 रुपया। लाइफ मेंबरशिप फ़ी और 2,500 रुपया जो हो गया आपका, ये हो गया आपका एडवांस सैलरी, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। तो टोटल 1,16,500 इधर भी आ गया, 1,16,500 रुपये इधर भी आपका आ गया। बैलेंस शीट मैच कर गया। इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इसको एक बार खुद से तरीके से बना करके घर पे प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ इसमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम अगर आपका होगा तो आप ज़रूर इसमें पूछना हमसे कि और इसका सब्सक्रिप्शन का कोई भी ट्रीटमेंट हो, किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट हो, पहले आप खुद से दिमाग लड़ाना, और फिर नहीं हो पाएगा तो हमसे पूछना, हम आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे भेज सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो। चलिए, डोनेशन वगैरह आपका पूरा भी नहीं आया है। डोनेशन में भी आप देख लेना कि डोनेशन जो आएगा, एंट्रेंस फी जैसे यहाँ पर कुछ नहीं कहा इसके बारे में, तो इसको इनकम मान लेंगे। अगर बोलेगा कि एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज कर दीजिए तो फिर आपका वो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आप ध्यान में रखना। डोनेशन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं दिया गया है, कोई डोनेशन का फिलहाल इसमें दिया भी नहीं है। अगर सिर्फ डोनेशन दिखेगा तो उसको आप अपना इनकम मान लेना, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्विमिंग पूल इस टाइप का दिखेगा तो वो आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो इस सब बातें का ध्यान रखना है कि डोनेशन का कैसे होगा। इसके अलावा और क्या आ सकता है, इसी में आपका रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपका, उसमें आपको ये भी दिख सकता है टूर्नामेंट फंड, मैच फंड। तो उसका भी ट्रीटमेंट हमने बता दिया है कि कोई भी टूर्नामेंट फंड है, मैच फंड है, तो वह स्पेसिफिक फंड है आपका, वो आपका लायबिलिटी साइड में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जितना भी आप कमा रहे हो, यानी टूर्नामेंट, मान लीजिए टूर्नामेंट फंड ही है, अब टूर्नामेंट फंड जो है वो आपका लायबिलिटी साइड में स्पेसिफिक फंड है, आप उस पैसे को कहीं और खर्च नहीं कर सकते। तो टूर्नामेंट फंड को आप कहाँ दिखाओगे? लायबिलिटी साइड में। अगर टूर्नामेंट फंड में आपका कोई डोनेशन आया है, कोई कंट्रीब्यूशन आया है, तो उसे हम प्लस करेंगे क्योंकि उससे फंड बढ़ेगा। अगर उस फंड का कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो वो एसेट साइड में दिखेगा, लेकिन उससे जो इंटरेस्ट आएगा अगर रिसीव हो गया है तो उसको भी हम प्लस कर देंगे। कोई इंटरेस्ट आया है तो उसको हम प्लस करेंगे। अगर कोई बकाया है तो अक्रूड इंटरेस्ट है, उसको हम एसेट साइड में दिखाएंगे। लेकिन जो भी अक्रूड हो या जो मिला है या ना मिला हो, दोनों को हम फंड में प्लस करेंगे। ठीक है? तो इंटरेस्ट रिसीव को भी प्लस करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट को भी प्लस करेंगे, इससे आपका फंड बढ़ता जाएगा। फिर टूर्नामेंट पे जो आप एक्सपेंस करोगे वो आपका टूर्नामेंट फंड से माइनस हो जाएगा। तो आप माइनस करके लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस दिखेगा वो आप लायबिलिटी साइड में दिखा दोगे। अगर मान लो कि टोटल आपका खर्च होने के बाद 1 लाख फंड में बचता है तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। लेकिन अगर कोई भी फंड में पैसा ना बचे तो आपका फंड ज़ीरो हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ जाए, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस के नाम से फिर आपका मान लीजिए 1,000 रुपये आपने ज़्यादा खर्च कर दिया फंड से, जितना फंड था उससे ज़्यादा खर्च कर दिया मान लीजिए आपने, तो जो भी एक्सेस आपका एक्सपेंस है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखेगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो 1 बाय 1 करके सारा ट्रीटमेंट बता दिए हैं। एक ही क्वेश्चन में सारा इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकता है, लेकिन आपके दिमाग में सारी बातें होनी चाहिए।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आगे हम कंज्यूमेबल जो गुड्स है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो बताएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।